जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिर से जो है पहुंच चुके हैं मिशन 90% सीरीज में, है ना। जिसमें कि मैं जो है आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी जो है मेरे साथ इस मिशन में लगे हुए हैं ताकि आप लोगों का जो है 90% आ पाए, है ना। तो दोस्तों, आज जो है इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, जो कि कौन सा पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है दोस्तों, उसमें मैं आज कवर कर रहा हूं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है एक चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों, है ना। वैसे समझाने का हमारे पास इतना समय नहीं है, एग्जाम्स आ गए, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक शॉर्ट में समझाऊंगा कि एक होता है आइलैंड। क्या होता है एक आइलैंड? जिसपे कि लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। और यहाँ पे ये लोग जो हैं, अगर कुछ कमाने नहीं जाएंगे, कुछ खाने नहीं जाएंगे, कुछ बनाएंगे नहीं, तो इस आइलैंड में इन लोग मर जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों, इन लोग जो है ना सबके सब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस इकोनॉमी पूरा का पूरा ये चलता है। सर, ये लोग कहाँ से कुछ कुछ बनाते होंगे? तो इनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है ना, इसके इस आइलैंड में जो भी पेड़ होगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे, उन्हीं से इन लोग जो है कुछ चीजें बना पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बात? तो इसको बोला जाता है इकोनॉमी, है ना। अब जो है इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स जब स्टडी करते हैं, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, इनके बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं कि ये अपने स्केयर रिसोर्सेज को, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज को है, कैसे यूज करते हैं, जिन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज भी हो सकते हैं, उसी को बोला जाता है दोस्तों इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है क्या बात? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मतलब समझ पाए हो आप लोग, है ना। ठीक है, देयर इज अ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन नहीं है। जनरली हम लोग ये पॉइंट ऑफ निकलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्केयर ऑफ रिसोर्सेज। क्या? रिसोर्सेज हमारे कम है। इस इकोनॉमी में क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी रह जाती है, तो हम लोग उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखते हैं लिखा है क्या, दस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्कैरसिटी। तो बोल रहा है ये जो लोग है ना, इन लोग जो चॉइस करेंगे क्या क्या बनाना है हमारे इकोनॉमी में, वही जो है हमारा इकोनॉमी। फिर से पढ़ो, इकोनॉमिक इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, इसमें से चॉइस करना है इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में जो आप चॉइस करोगे वही इकोनॉमिक्स है। दो पार्ट्स में बटा हुआ है, माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, तो आप लोगों को जो है पता ही होगा माइक्रो और मैक्रो के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड क्या रहता है दोस्तों, जब हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या है सर? तो जब हम लोग वी स्टडी द एग्रीगेट एज अ होल इकोनॉमी, तब उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमी, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो है फिर से वही चीज लिखा होगा। माइक्रोज, माइक्रोज जो है ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोज, है ना। इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और ये जो है माइक्रो जो पूरे इकोनॉमी में जो है स्मॉल यूनिट्स को पढ़ता है, स्मॉल इंडिविजुअल्स को पढ़ता है, हाउस होल्ड्स को, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब चीजों को, इंडिविजुअल्स को ये कवर करता है। माइक्रो मतलब कि पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति को, एक दुकान को, एक फैक्ट्री को अगर पढ़ लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्ट सम माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड इंडिविजुअल कमोडिटी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। देखो, इंडिविजुअल कमोडिटी बोल रहा है, कंज्यूमर बोल रहा है प्रोड्यूसर, मतलब एक ही आदमी। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। क्लियर है क्या? हाँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग लोग बताए हैं, के ई बोल्डिंग भाई बताए हैं, हेंडरसन भाई, वेटसन भाई, है ना। तो हम लोग को एक किसी का भी याद रखना है तो सबसे बढ़िया जो है हेंडरसन लिखे हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये भी लिख सकते हो आप लोग। आप लोगों को जो समझ में आ रहा है वो आप लोगों को इसमें से याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बताओ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे? एक अकेले व्यक्ति की। अगर मान लो पूरे देश में कितने कोचिंग क्लास चल रहे हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, क्या है ये, लेकिन अगर सिर्फ एकेसीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल की स्टडी है। क्या है वो? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स, बताओ पूरे देश की बात कर रहे हैं क्या? नहीं,
एक ही इंडिविजुअल, तो भाई यहाँ पे चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो है वो उनके स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, देखो इंडिविजुअल जो है क्या क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, ये सब चीज किसमें निकलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए हम लोग डिमांड और सप्लाई जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और लास्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन भी, ठीक है। एंड मेजर्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या निकल के आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी जो है कहाँ पे निकलता है, माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। याद रखना ये एमसीक्यू आने वाले आगे। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अभी हम लोग क्या कवर किए सर, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए, क्या कवर किए, कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ता है, और लास्ट पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल प्राइस भी वो निकालता है। क्लियर है क्या, है ना। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये सब थ्योरी जो है किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी जो है किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक। क्या थ्योरी है इसके बारे में कुछ भी हम लोग को अभी नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा है सम थ्योरीज आर एक्सप्लेन्ड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड आप लोग ऑलरेडी डिमांड चैप्टर में पढ़ने वाले हो। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब कैसे काम करता है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, ये सब चैप्टर आने वाले हैं, आप लोग को पता ही है ना। ये सब चीजें जो है किसमें पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए स्कोप ऑफ माइक्रो। प्राइस डिटर्मिनेशन में बताया अभी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन लोग को कैसे कैसे प्रॉफिट जो है मिलता है, ये सब चीजें, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब चीजें कहाँ डिस्कस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्कोप भाई बहुत सारा हाई स्कोप है इसका, क्या क्या हाई स्कोप था फिर से एक बार कवर करते चलो। पहला थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, तीसरा थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये क्या है सर, तो माइक्रो स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो स्टैटिस्टिक्स मतलब स्थिर हो गए, आप जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स को कब पढ़ रहे हो, आप लोगों को एक सिचुएशन बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक मतलब क्या है, जब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व काट रहे हैं, तो ये पॉइंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रो स्टैटिस्टिक। मतलब कि उसी पॉइंट में जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब इसमें क्यों चेंज हो रहा है, ये क्यों बन रहा है, ये सब कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे माइक्रो स्टैटिक। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पे जो है मान लो कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल के जो है आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, इधर आगे चले गया। सर ये क्यों बढ़ गया, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये डी था और ये D1 है, तो इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा माइक्रो के लेवल पे, तो कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिस्टिक बोला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, समझ लेना एक बार। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी। माइक्रो डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज। अब ये जो है ना, ये डायग्राम जो है, यहां से इस डायग्राम में क्यों आया, क्यों आया भाई, तो जब हम लोग माइक्रो डायनेमिक पढ़ते हैं तो क्यों आया पूछते हैं। पहले वाले में क्या था, ठीक है भाई, ये माइक्रो एक पॉइंट ऑफ टाइम में है इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला था, कंपेरेटिव में ये और दूसरे को कंपेयर करना है। थर्ड वाले में क्यों चेंजेस आया, डायनेमिक, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो है ना मैक्रो में भी डिस्कस होगा, बार बार हम लोग यही सेम चीज डिस्कस नहीं करेंगे, समझ लेना एक बार फिर से, है ना। नीड और यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ना है भाई, क्यों ये जरूरी है क्या कुछ, तो जरूरी है इसलिए तो पढ़ रहे हैं, है ना, मस्ती थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी, अगर पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जैसे वहां 5 लोग बनाया था ना एक इकोनॉमी में, तो एक आदमी को जानना जरूरी है, तभी तो हम लोग पांचों का कंडीशन जान पाएंगे। होल इकोनॉमी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इकोनॉमी में जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि इंप्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, प्राइस राइज हो जाना एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करेगा। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब भाई जब प्रॉब्लम सामने आएगा तो आप नए नए पॉलिसी बनाओगे, सरकार पॉलिसी बनाएगी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से ये सब पॉलिसी भी बनता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, क्या चल रहा है समाज में, इकोनॉमी सही से चल रहा है कि नहीं, गरीबों तक खाना वाना पहुंच पा रहा है कि नहीं, कमा पा रहे कि नहीं, ये सब चीज इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात हो पाएगी। और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग फॉर द इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से एक इंडिविजुअल को डिसीजन लेने में भी मदद मिलता है ना। तो ये पूरा का पूरा उसका डिटेल भी है आप लोग के सामने, एसेंशियल फॉर द होल नॉलेज, है ना। हेल्पफुल इन सॉल्विंग
हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक वेलफेयर, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशन में। कहा जाते हैं लिमिटेशन बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक, इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, ध्यान देना इधर, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन क्या है? बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन दोज अनरियलिस्टिक एजम्पशन विच आर इमेजिनरी। तो ये हकीकत में नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लेवल की पढ़ाई, हकीकत में नहीं है, दिमाग में, इमेजिनरी है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है। वन साइडेड स्टडी, अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे, एक ही आदमी के बारे में, और दूसरे के बारे में नहीं पढ़ोगे, तो फिर वो एक्चुअल फिगर बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, वन साइडेड स्टडी हो जाएगा वो, है ना। तो हम लोग को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। हम लोग ये मान के चल रहे हैं बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये सब चीजें तो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड रहता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्मॉल पार्ट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल, किस पे डिपेंड करता है, किसकी स्टडी होती है? ओनली स्मॉल पार्ट्स। तो ये लिमिटेशंस है। अनेबल टू एनालाइज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, कई सारे प्रॉब्लम जो है ये एनालाइज नहीं कर सकता है। क्लियर है क्या? तो ये सब पॉइंट्स है दोस्तों, फिर से हम लोग याद करते हैं। बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन, वन साइडेड है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन दो बार है। ठीक है, कंसिडरेशन स्मॉल पार्ट्स, एनालिजिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, फिर इसके बाद फिजिबिलिटी भी था क्या? छोड़ दिया मैं, देखो यहाँ पे इनफिजिबल है। ये क्या है? ये इनफिजिबल, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इनप्रैक्टिकल है। इनप्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली भी पॉसिबल ये नहीं है, तभी तो रियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या पिक्चर? ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए लिमिटेशन। अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना दोस्तों। देखो ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एज कंपेयर टू माइक्रो, माइक्रो थोड़ा दिमाग वाला काम है, मैक्रो थोड़ा सा आसान होता है। फिर भी ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है, आप लोगों का अलग अलग हो सकता है कहानी, लेकिन पढ़ेंगे ना, मेरे से पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि समझ में आएगा क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अपने लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ वाले लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। अच्छा हाँ, और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए खास मैं जो कुछ बोलना चाहता था कि आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा है, तो आप लोगों के लिए भी मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा। आज तक हिंदी मीडियम में के बच्चे लोग को पढ़ाया नहीं मैंने, है ना। तो मैं चाहता नहीं कि उन लोगों को कुछ मिसगाइड करूं, मतलब ऐसा कुछ बताऊं मैं कर सकता हूं, और ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके नीचे अगर मान लो कि कुछ हिंदी का आ जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी रिलेट कर पाओगे आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भाई, जेएम काइनीज भैया जो है ना, इनको काइनीज थ्योरी बोला है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। कौन है? कौन है ये? काइनीज भैया। ठीक है, कीनीज भी अभी बोल सकते हैं, बहुत अलग अलग नाम। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल और ये सब चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, है ना, नेशनल इनकम, ये सब चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अलग अलग इसके डेफिनेशन हो सकते हैं, आप लोग देख लेना इसके क्या क्या है। बोल्डिंग भैया क्या बोले हैं, है ना, चैमरिन भैया क्या बोले हैं, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। बताओ, हम लोग पहले हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे माइक्रो के, तो हम लोग देखे स्मॉल वेरिएबल्स और इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे होल इकोनॉमी का है, तो वहां पे क्या रहता है दोस्तों? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है। यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्मॉल यूनिट का कोई रोल नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी सेम रिलेटेड है, ब्रॉड एनालिसिस। क्या? ब्रॉड एनालिसिस। एनालिसिस बताओ किस लेवल पे है? पूरे इंडिया, सॉरी, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे है, मतलब इंडिया लेवल पे है, तो फिर ब्रॉड एनालिसिस तो होने ही वाला है। देखो किसकी बात करता है? वी स्टडी द मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई क्या लेके आने वाला है, सरकार क्या लेके आने वाली, ये सब हम लोग किस पे डिस्कस करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंट टू डायनामिक इकोनॉमिक। डायनामिक इकोनॉमिक क्या होता है? जहां पे इकोनॉमी बदलते रहता है, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना जरूरी हो जाता है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, सॉरी, इंटरडिपेंडेंस। In macro analysis, the effect of variation in individual unit does not fall on the whole. On the contrary, in macroeconomics, all units are interrelated. क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा बता रहा है कि माइक्रो यूनिट जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग लॉस में हैं, हमारा एकेसीसी लॉस में है,
तो जरूरी नहीं कि सब कोचिंग लॉस में हो, सब कोचिंग जो है अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। तो एक इंडिविजुअल से मैक्रो को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैक्रो से इंडिविजुअल को फर्क पड़ सकता है। अगर सब एक्चुअली में डूब रहे हैं तो हो सकता है मैं भी डूब जाऊं, यही बोलना चाहता है। टू एज्यूम अ मैक्रो यूनिट एज अ वेरिएबल यूनिट, माइक्रो यूनिट इज अ मैक्रो आर एज्यूम टू बी अ वेरिएबल, ये सब क्या है, वेरिएबल है। टोटल सेविंग, टोटल एक्सचेंज, ये सब चीजें, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनकम, तो यहाँ पे एक्चुअली पढ़ना क्या पता है आप लोग को, इनकम पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, ये सब चीजें हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो क्या क्या स्कोप है, तो क्या क्या अलग अलग थ्योरी बने हुए मैक्रो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बताया अभी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश में क्या प्राइस लेवल चल रहा है, ये सब, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो पैसा है ना, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इन मॉनिटरी प्रॉब्लम्स, मॉनिटरी प्रॉब्लम मतलब आरबीआई के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, मनी का क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हम लोग जो है कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैक्रो में। टाइप्स क्या क्या है, फिर से वही सेम चीजें हैं तीन, मैक्रो, स्टैटिक्स, कॉम्परेटिव और मैक्रो डायनेमिक, मैं आप लोग को बताया है ना। तो इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या है सर, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनी इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स आर डिपेंड ऑन द ईच अदर। तो ये मॉडर्न इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे, देखो छोटा मोटा एरिया नहीं है, पूरा इकोनॉमी मतलब कि पूरा देश, अलग अलग सेक्टर यहाँ पे कवर होते हैं, तो इसीलिए जो है थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन इकोनॉमी पॉलिसी बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में ये मदद करता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज कंसर्न जनरली विद द रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी सिस्टम, तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लेके आता है वो पूरे इकोनॉमी के लिए लेके आता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेता है। हेल्पफुल इन माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक के लिए भी जो है ये मददगार होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी हेल्पफुल इन पॉलिसी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉसिबल विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कुड नॉट हैव बीन फॉर्मुलेटेड अनलेस द एक्सपीरियंस ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल हैज बीन कलेक्टेड। तो डीएमयू आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हो बेटा मैं पढ़ाऊंगा, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सक्सेस नहीं रहता अगर बहुत सारे लोगों के ऊपर ये रिसर्च नहीं होता कि जैसे जैसे खाते जाते हैं हमारा यूटिलिटी कम होते जाता है। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हर चीज इसमें इंक्लूड होता है। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और जो है मंदी जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मैक्रो में। एसेंशियल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो मैं ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, आप लोगों को जो है खुद से बुक से जो है उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा और लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कोई अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ला दूंगा, आप लोगों को वही पसंद है, मेरे को पता है ना। हमारा बीएसटी वाला वायरल हो गया था, ठीक है। तो मेरे को पता है कि इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग खोजते रहते हो एक इंपॉर्टेंट। मेरा क्या बोलना होता है कि पूरा सिलेबस पढ़ो, ताबड़तोड़ पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि कहीं से भी आए तो आना चाहिए, ठीक है ना। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बीएसटी में इधर उधर से आ गए थे तो आप लोग जो हल्ला करने लग गए कि ये आ गया सर, वो आ गया, ये नहीं हुआ। बेटा डेप्थ में आप लोग नहीं पढ़े थे, इजी इजी क्वेश्चंस थे वो सब, है ना। जो पढ़ा रहेगा इजी लगेगा उसको, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में रहेगा, उसको दिक्कत हो सकता है अगर मान लो वैसा पेपर नहीं आया तो, ठीक है। ध्यान देते इधर हम लोग फिर से। एसेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पैसा कमाती है ना, हम लोग जब सब कमाने जाते हैं वो पैसा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो होल इकोनॉमी। इंप्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ काइनीज, इंप्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ना है ना बेटा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू जो है कहाँ पे निकलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड हेल्पफुल इन कंपेयरिंग विद द अदर इकोनॉमी, जब हम लोग इंडिया की इकोनॉमी को समझेंगे तब तो हम लोग चाइना और यूएस से कंपेयर कर पाएंगे। लिमिटेशंस क्या है, इग्नोर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो यहाँ पे भाई सही बात है, ये किसको इग्नोर मारा है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल तो माइक्रो में पढ़ रहे थे ना,
अभी यहाँ तो पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इग्नोरेंस तो मारना ही है। कंक्लूजन आर नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है बोलता है, फिर पढ़ाता भी है, फिर बोलता है कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। ठीक है भाई, याद कर लो, आप लोग को तो याद करना है। मेजर ऑफ एग्रीगेट्स इज डिफिकल्ट, मेजरमेंट जो एग्रीगेट का, सही बात बोल रहे हैं। कितने कोचिंग सेंटर का आप पता कर लोगे, कितने आयरन स्टील का पता कर लोगे आप लोग, कितने मोमोज वाले ठेले हैं पता कर लोगे क्या? दिक्कत होता है बेटा, तकलीफ होता है, इतना आसान नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक डज नॉट डिपेक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है पूरे स्टील इंडस्ट्री वाले सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक बेचारा जो है स्टील कंपनी फैक्ट्री वाला लॉसेज में है, तो वो सही बताएगा क्या? सबके हिसाब से देखेगा तो सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस बेचारे का नहीं सोच पाता है। इट में नॉट इन्फ्लुएंस द ऑल सेक्टर ऑफ, हर सेक्टर को ये हो सकता है इन्फ्लुएंस ना करे, है ना। जनरल प्राइस लेवल, इस देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, प्राइस लेवल बढ़ गया है, मे नॉट अफेक्ट द ऑल सेक्शन। हो सकता है कि कुछ में राइज प्राइस हो जाए, लेकिन कुछ में ना हो। ठीक है भाई। नो कंसिडरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है, कितना साइज लेना है, कितने सारे लोग इसमें जुड़े रहेंगे, क्या क्या चीज जुड़े रहेगा, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये पॉइंट बताना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है दोस्तों अभी जो है कहाँ कदम रख चुके हैं पता है? आपके कदम जो है KGF में आ चुके हैं। स्टार लगा लो चलो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी के अभी इसको खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, अभी पढ़ाया मैं आप लोग को माइक्रो इंडिविजुअल, और मैक्रो किसके बारे में बात किया? एग्रीगेट एज अ होल। कहाँ लिखा है खोजो, स्टडी इंडिविजुअल वेरिएबल्स, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? एग्रीगेट इकोनॉमी, है ना, एज अ होल पढ़ाई करते हैं। इट इज अ नैरो, ये नैरो है क्योंकि इंडिविजुअल मार्केट है, ये वाइडर है क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल, यहाँ सब इंडिविजुअल है, यहाँ पे सब एग्रीगेट एग्रीगेट एग्रीगेट, नेशनल इनकम, ये सब चीजें, है ना। एम क्या है? इट टू एम द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी, किसके बारे में समझना है? एक इंडिविजुअल के बारे में समझना है। इसके बाद इसमें क्या है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। थ्योरी क्या क्या पढ़े? तो थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सब चीजें। यहाँ पे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सब। नेचर क्या है? वेरी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। इट इज रिलेटेड टू प्राइस थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू इनकम थ्योरी, है ना। मेरे को उम्मीद भी है कि आप लोग कुछ हाफ ईयरली में ये सब चीज पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो रिवीजन टाइप का चल रहा है ये, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम, और ये किसके बारे में है? इंटरनेशनल और नेशनल प्रॉब्लम के बारे में। इट इज इवॉल्व अर्लियर देन माइक्रो, तो माइक्रो पहले आया, फिर आया मैक्रो आया। कौन लेके आया? याद कर लो इसको, काइनीज भैया जो है ना, कीनीज भैया भी बोलते हैं कई लोग, तो वो लेके आए हैं इनको, मैक्रो को। माइक्रो इन इट्स लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय टेकिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो बाकी सबको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, उसके बाद हम लोग लॉ को पढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? दिस मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और इसको बोलते हैं ये दो, इट नीड्स म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये क्या है? दिस मेथड इज कॉल्ड, दूसरा मेथड का नाम क्या है? जनरल इकोनॉमिक एनालिसिस। इट एम्स, इंस्ट्रूमेंट्स आर डिमांड, देखो मेन क्या है इंस्ट्रूमेंट इसके? डिमांड और सप्लाई। इसके क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, है ना। लास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। क्या बोल, सही बात है, प्राइस थ्योरी होता है। ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक अभी कवर किए। अब बता रहा है इंटरडिपेंडेंस है। क्या इंटरडिपेंडेंस मतलब? एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कौन कौन? माइक्रो और मैक्रो। एकदम सच बात बोलता है। मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो, मैक्रो मतलब होल इकोनॉमी माइक्रो के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे सर? तो जैसे ही हम लोग क्या एक एक इंडिविजुअल का इनकम देखते हैं, एक एक आदमी का इंडिविजुअल देखते हैं, तब तो हम लोग मैक्रो की पढ़ाई कर पाते हैं, मतलब कि सबका नेशनल इनकम निकल पाता है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? तो उसी से रिलेट ये टॉपिक है दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डिपेंड करता है मैक्रो पे। माइक्रो कैसे मैक्रो पे डिपेंड करता है? तो ओवरऑल मार्केट में जो डिमांड है उसी के हिसाब से जो है हम लोग एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई निकाल पाते हैं। तो ये सब दोस्तों कंक्लूजन क्या है? दोनों भी एक दूसरे के साथ जो है इंटरडिपेंडेंस है, दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना इन लोग रह नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब जुड़वा पैदा हुए हैं, चिपके हुए एकदम साथ में, और इनका डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग अब आ गए इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने। इकोनॉमिक्स में बताया था छोटे से आइलैंड में दो चार लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं उन लोग जो है ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, कुछ खा जाते हैं उन लोग। क्या खाते हैं सर? खाना वाना खाते हैं ना बेटा?
सर्विस, यूटिलिटी मिलता है उनको, ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है। अगर वो आइलैंड में 4-5 लोग जो बनाया था मैं, उन लोग को कंजम्पशन नहीं करना रहता तो उन लोग कहीं काम कमाने जाते क्या? नहीं जाते। तो उन लोगों को कुछ खाना है तो इसीलिए कुछ बनाना पड़ेगा, कंजम्पशन है इसीलिए प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। प्रोडक्शन होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ चीजें बन जाएगी, फिर एक्सचेंज होगा, मतलब कि कुछ पैसे लोग देंगे और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे, या मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, ये सब चीज एक्सचेंज, सॉरी, यहाँ पे खरीदेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोग मेहनत करके आए हैं उन लोग पैसा उन लोग को मिल जाएगा, है ना। तो हाउस होल्ड्स को पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट भी रहता है जो कि वर्किंग करता है, सब चीज इनकम और एक्सपेंडिचर उनके भी रहते हैं, बजट वजट रहता है, ये सब चीज लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट पता है अभी, है ना, ठीक है। नेचर ऑफ स्कोप, सॉरी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक एज अ आर्ट, ये तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे टॉपिक, बीएसटी में भी साथ में था, यहाँ भी है, क्योंकि इकोनॉमी में भी साइंस के जैसे ही क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसीलिए ये भी साइंस है। इट मेथड आर सीरियल वाइज एंड साइंटिफिक, ये भी साइंटिफिक है इसीलिए ये भी साइंस है। इट रूल्स आर यूनिवर्सल एंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए ये भी साइंस है। 3 पॉइंट आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्या क्या, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी है ना, दोनों में है इसीलिए वो साइंस है, इकोनॉमिक एज अ साइंस। दूसरा साइंटिफिक मेथड है, तीसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, दोनों में। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, सम इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड एज एन आर्ट, सब कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग नहीं बोलते, ऐसा है क्या? बिकॉज इट इज कैन बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कैन बी सॉल्व इन द रियल लाइफ। इकोनॉमिक्स जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली साइंस बट ऑन ऑल्सो अ आर्ट, तो ये क्या है, आर्ट भी है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बता रहा है, इसको आप लोगों को बुक में देखना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक में पहुंच रहे हैं हम लोग। देखो अभी मैं आप लोग को एक एक, देखो मैं ना इकोनॉम, जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताते जा रहा हूँ। देखो फुल सिलेबस तो कवर करेंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक लोगों को चाहिए रहता है तो वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ चुके हैं कहाँ पे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की ओर, ठीक है दोस्तों। तो इकोनॉमिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है देख लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द सिचुएशन इन देयर आइडियलिस्टिक मैनर, मतलब कि व्हाट इज ought टू बी एंड व्हाट इट शुड बी। देखो बता रहा हूँ नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। नॉर्मेटिव मतलब कि कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ लिखा है भाई, हाँ, इकोनॉमिक एज अ पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव पढ़ना चाहिए ना। पॉजिटिव क्या है, तो इट डील्स विद एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशन व्हाट इज एंड एज द थिंग्स आर एक्चुअली आर। मतलब क्या बोलता है भाई, पॉजिटिव मतलब कि हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है, आज कैसा क्या है ना, व्हाट इज, व्हाट टू डू, ये सब चीजें, है ना। आज जो है हमारे देश में जो है दोस्तों 140 करोड़ की आबादी है, ये सच्चाई है, तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव साइंस है ना, इकोनॉमी एज अ पॉजिटिव साइंस। क्लियर है क्या पिक्चर, ठीक है। इट डील्स विद इट्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग अ फैक्ट्स एंड फिगर, तो यहाँ पे फैक्ट्स हकीकत लिखा हुआ है, आप इसको ना कंपेयर भी कर सकते हो। 140 करोड़ सही बात है ना, तो कंपैरिजन है, वेरीफिएबल रहते हैं ये सब फैक्ट, ठीक है। और इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डील्स विद एक्सप्लेनिंग सिचुएशन परफेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर आर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट, इट डील्स विद द सिचुएशन विच आर कैन बी स्टडी इन द फैक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इकोनॉमिक नॉर्मेटिव कैसा होना चाहिए, नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ओट टू बी, कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव क्या बताता है, कैसा है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट जो है, या डिफरेंस बिटवीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो बताओ क्या बोलता है ये, किसमें डील करता है, बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, तीनों चीज बताता है। और ये क्या बताता है, तो ये प्रॉब्लम्स पे डील करता है, क्या बोलता है, प्रॉब्लम्स पे डील करता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वाज, क्या था, क्या है, और क्या होना, क्या होगा, ठीक है। और ये बोलता है क्या होना चाहिए, है ना, ये अपना ज्ञान बताता है ये, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर रहते हैं यहाँ पे, नॉट वेरीफिएबल है क्योंकि फैक्ट्स नहीं है। अब ये बोल रहा है कि 140 करोड़ आबादी है तो 60 करोड़ होना चाहिए था, ये ऐसा बताता है नॉर्मेटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट इज ट्रू, इट एनालाइज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये एनालाइज करता है कि ट्रू और फॉल्स है, और दे आर स्टेटमेंट विच आर इन्वॉल्व ओनली ओपिनियन, वहां सिर्फ क्या रहता है, ओपिनियन रहता है। तो यहाँ पे क्या है, नो बेसिक एनालिसिस, यहाँ कोई एनालिसिस नहीं है, और यहाँ पे बेसिक एनालिसिस होता है ना, क्योंकि ये जो है वही बता रहा है, ये बता रहा है सोच समझ के कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए एनालिसिस लगता है। तो इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में बढ़ रहा है, ये सच बात है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताता है नॉर्मेटिव में, ठीक है। तो हम लोग जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अब जो है आप लोगों के
आप लोगों को जो है पढ़ने के लिए दे देता हूँ ना, तो आप लोग घर से पढ़ते नहीं हो, इसीलिए यहीं पे जो है कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है यहीं पे हमारे यूट्यूब चैनल में ही खत्म हो जाए। क्लियर है क्या? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। तो इकोनॉमी में जो जो प्रॉब्लम आता है ना, उससे जो हम लोग डील करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ किससे रिलेटेड है? स्मॉल यूनिट से, है ना, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमी एज अ होल के बारे में अगर डील करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो इसमें इंप्लॉयमेंट, इनकम और ये सब चीजें आ जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब जो भी है विद द प्रॉब्लम एज दे आर। क्या बोल रहा है? डील्स विद द प्रॉब्लम एज दे आर, है ना, हुज फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरीफिएबल। तो जैसा भी जो प्रॉब्लम है जैसे है उसी से डील करता है, तो पॉजिटिव है, और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वेरीफिएबल किया जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव मतलब क्या? एज दे शुड बी, मतलब कैसे होने चाहिए, और ये नॉन वेरीफिएबल होते हैं। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन जन्म दिया भैया? काइनीज भैया। बताया आप लोगों को। अल्टरनेट नेम माइक्रो का क्या नाम है? प्राइस थ्योरी। मैक्रो का बता दो। एम्प्लॉयमेंट और इनकम थ्योरी, है ना, मैक्रो का। देख लेते हैं आया कि नहीं, नहीं आया। तो इकोनॉमिक्स एज एन साइंस और आर्ट, इट इज नॉट ओनली साइंस बट ऑल्सो एन सोशल साइंस। इट्स स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग। विच इकोनॉमिक्स क्लासीफाई द माइक्रो एंड मैक्रो? कौन बताया भाई माइक्रो और मैक्रो अलग अलग है? तो रेगनर फ्रीच, रेगनर फ्रीच करके नाम है इनका। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव भैया बताओ। नॉर्मेटिव मतलब कैसा होना चाहिए? तो वर्कर शुड ऑलवेज पेड अप्रोप्रिएट वेजेस। ज्ञान दे रहे फिर से। एक वर्कर को अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं चूज द करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज में आ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, है ना। बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो पहला है इसका आंसर नंबर 1। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो किसके बारे में पढ़ाई करता है बताओ? स्पेसिफिक फर्म, नेशनल प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्राइस, स्पेसिफिक फर्म, ऑल द अबव। मेरे ख्याल से स्पेसिफिक फॉर्म इसका आंसर है। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट ईच अदर, ऑपोजिट। कंप्लीट ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे के, ऐसे ही कुछ है ना, एक ठोक डायलॉग, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। द स्टडी ऑफ वन फॉर्म, वन इंडस्ट्री, वन प्रोडक्ट। बताओ वन 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 कौन है? वन 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 माइक्रो है। कौन है? माइक्रो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्राइस, नेशनल, बोथ, बोथ है ना। प्राइस, प्राइस नहीं, सॉरी, प्राइस तो डिमांड, माइक्रो का है, नेशनल है इनका। क्या है? नेशनल इनकम इनका आंसर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन। तो दोस्तों इसका आंसर है प्राइस डिटर्मिनेशन। मैक्रो जो है प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है माइक्रो में आता है। थ्योरी ऑफ प्राइस इज द मेन थ्योरी ऑफ विच इकोनॉमिक्स? बताओ थ्योरी ऑफ प्राइस कौन सा इकोनॉमी है? तो प्राइस जो है, अभी जो हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़े थे, थ्योरी ऑफ प्राइस तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। डिटर्मिनेशन और इस पे कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। द स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इज, बताओ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो मैक्रो लेवल है। वो कौन सा लेवल है? दोनों में मैक्रो मैक्रो लिखा है यार, कैसे कर दिया आंसर में, गड़बड़ कर दिए। माइक्रो और मैक्रो होगा ना, तो मेरे ख्याल से दोनों ही मैक्रो है, तो आंसर ही है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू फैक्ट्स। हाँ, नॉर्मेटिव नहीं, ओपिनियन है ये। क्या है? पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। और भी एमसीक्यूज है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक्स विच वेयर द, सॉरी, पॉजिटिव मतलब द फैक्ट कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ, कैन नॉट बी, कैन बी और कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ, है ना। तो पहला इसका आंसर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताओ ग्रीक वर्ड था, ये तो इजी था, ये वाला तो आप लोग को पता ही है। गड़बड़ हो गया, आंसर ही दिख गया। इकोनॉमिक्स इज समटाइम एज वेल एज साइंस, समटाइम्स एज एन आर्ट। तो कौन बताया ये? फ्रेडमैन बताया। कौन बताया? माइक्रो वर्ड वॉज द फर्स्ट यूज बाई, माइक्रो वर्ड कौन यूज किए थे सबसे पहले? तो ये वर्ड यूज किए थे बोल्डिंग भैया। कौन यूज किए थे? बोल्डिंग, ठीक है। वन वर्ड आंसर भी देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन प्राइस थ्योरी, हु सेड दिस? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी कौन बोला है? स्लूट्स भाई, प्रोफेसर स्लूट्स भाई, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना, निपटोगे नहीं तो। इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में कौन बताए? फ्रेडमैन बताए, ठीक है। माइक्रो कहाँ से आया? कौन से लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। द इकोनॉमिस्ट हु इनिशियली
यूज्ड, कौन किए थे? बोल्डिंग भैया इनिशियली माइक्रो वर्ड यूज किए थे। द इकोनॉमिक्स इन विच फुल एम्प्लॉयमेंट इज स्टडीड, फुल एम्प्लॉयमेंट किसमें स्टडी किया जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इज स्टडीज एज ऑन मैक्रो होगा दोस्तों। ये जो है आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्या है इसका आंसर? मैक्रो। तो कई कई आपके बुक लोग में भी गलती रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन जो है डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रोज़ तबाही मचा रहे हो, फुल पढ़ाई कर रहे हो, है ना। लाइव 6 बजे आप लोग मिलने वाले हो मेरे से। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को लाइव सेशन में, जो है यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी तकलीफ हो, पहली बार ये लेक्चर देख रहा होगा, नहीं पता है क्या चल रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में जो है आप लोगों को मिशन 90% CG कोर्स करके वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा। और जो है आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो, और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बुक्स आप लोग को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है मज़ा आया। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कुछ शेयर करिए दोस्तों, कुछ कमेंट करिए, है ना। बहुत अच्छा मतलब लगता है, मोटिवेशन लगता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाऊं। तो दोस्तों हम लोग जो है मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।